हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर क्वालिटी का पूरा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 है। क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज गेसलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म। कंप्लेंट यानी शिकायत। गेसलर ब्रदर की क्या शिकायती थी बिग फर्म के खिलाफ? तो गेसलर कंप्लेन अगेंस्ट बिग फर्म दैट दे गॉट देयर बिजनेस बाय एडवर्टीजमेंट नॉट बाय गुड वर्क। गेसलर को यह शिकायत थी कि ये जो बड़ी फर्में होती हैं वो विज्ञापनों के द्वारा अपना बिजनेस चला रही होती है। अब विज्ञापन करते हैं, आसानी से ग्राहक इनके विज्ञापन की ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन इनके जो काम की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, सामान की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है। ये महज विज्ञापन पर कुछ पैसा खर्च करते हैं और इससे ये अपना बिजनेस कर लेते हैं। दे टुक अवे बिजनेस फ्रॉम वर्कर्स लाइक हिम। और चूँकि गेसलर ब्रदर्स, इनकी छोटी सी शॉप थी, वो भी किराए पर थी और ये इतने बड़े थे नहीं, एडवर्टीज़मेंट नहीं कर सकते थे, एडवर्टीज़मेंट पे ये पैसे खर्च नहीं कर सकते थे, लेकिन ये क्वालिटी देते थे। फिर भी लोगों ने ये देखा समझा नहीं, बिग फर्म जो कि एडवर्टीज़मेंट करती थी उसकी ओर आकर्षित हो गए और इनसे बिग फर्मों ने इनका काम छीन लिया। आगे है हु वॉज गेसलर, हाउ डिड ही डाई। गेसलर कौन थे और उनकी मृत्यु कैसे हो गई? तो गेसलर वॉज ए शू मेकर। गेसलर एक जूते बनाने वाले थे और गेसलर ब्रदर्स शॉप के मालिक थे। वो अपनी ओल्ड एज के कारण, चूँकि बूढ़े भी हो गए थे, और स्लो स्टारवेशन के कारण, धीरे धीरे भूख के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। दोनों भाई की मृत्यु ऐसे ही हो गई। वाई डिड द ऑथर ऑर्डर फॉर सो मेनी पेयर ऑफ बूट्स, डिड ही रियली नीड देम। एक बार जब लेखक उनकी दुकान पे गए तो उन्होंने बहुत सारे बूट्स के ऑर्डर दे दिए, एडवांस में ऑर्डर दे दिए। क्या उन्हें सचमुच उसकी ज़रूरत थी? तो ऑथर को उतने ज़्यादा बूट्स की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतने ज़्यादा बूट्स के ऑर्डर इसलिए दे दिए ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके और इनसे उनकी आर्थिक हालत में कुछ मदद मिल सके। व्हाट डिस्टिंक्शन हैड द शू मेकर शॉप। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है उसमें कुछ विचित्रता होना, उसमें अलग होना। उस शॉप की कुछ विशेषता थी, कुछ खास बात थी। वो क्या थी? ये शॉप थी, विशेषता ये थी कि वो कोई भी अट्रैक्शन नहीं रखती थी वो शॉप। जैसे अभी आप किसी दुकान पे जाएं तो दुकान के बाहर बोर्ड लगा रहेगा, उसमें चमक दमक होती है, लिखा रहता है, लोग बाहर से ही जान जाते हैं कि ये कौन सी दुकान है। लेकिन उनके शॉप पर ऐसा कुछ नहीं था। कुछ जूते थे, फ्यू पेयर ऑफ बूट्स जो कि विंडो पे रखे हुए थे, और बस एक साइन बोर्ड था जिस पे कि लिखा होता था गेसलर ब्रदर्स। हाउ डिड गेसलर डाई। गेसलर डाई ऑफ स्लो स्टारवेशन। गेसलर की मृत्यु कैसी होती है? तो गेसलर धीरे धीरे भूख से मर जाता है, क्योंकि वो जो बिजनेस करते थे जूते बनाने के, वो सक्सेसफुल नहीं, उसका बड़ी फर्मों ने उनका काम धंधा सब छीन लिया। द वर्क स्टाइल ऑफ मिस्टर गेसलर वॉज यूनिक एक्सप्लेन। मिस्टर गेसलर के जो काम करने के तरीके थे वो काफ़ी अनोखे थे, उनको एक्सप्लेन कीजिए। सेम ही क्वेश्चन है कि गेसलर अपने शॉप में कैसे काम करते थे। तो गेसलर जो है जूते बनाने के काम करते थे। वो बहुत ही कम बात अपने कस्टमर से किया करते थे। उन्होंने कभी भी नेम या फेम के लिए, प्रसिद्धता के लिए कभी भी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। वो कभी भी कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते थे और बहुत ही शांति से और धैर्य से अपना काम करते थे। कभी कभी वो अपने काम में इतने खो जाते थे कि वो अपना खाना पीना भी भूल जाते थे। लेखक तो इतना भी कहते हैं कि जब हम उनकी शॉप में इंटर करते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई शांत किसी चर्च में इंटर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर गेसलर वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज ट्रेड। ट्रेड यानी व्यापार। मिस्टर गेसलर अपने व्यापार में सफल नहीं थे। क्यों? आगे है कि यही और में क्वेश्चन है कि मिस्टर गेसलर कौन थे और वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए थे। तो मिस्टर गेसलर एक सच्चे जूते बनाने वाले थे लंदन में, बट नॉट ट्रू बिजनेसमैन। लेकिन वो एक सही मायने में ट्रू बिजनेसमैन नहीं निकल पाए थे। वो एक कन्वेंशनल मैन थे। आप ये बोल सकते हैं कि परंपरावादी, यानी जो
पीछे की चीज़ों को मानता है और आगे आने वाले जो चेंजेज आते हैं उनको स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई होती है ऐसे लोगों को। वो मॉडर्न बिजनेस जो चल रही थी, देखिए, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे, तो अब जो नई जनरेशन आई, जो मॉडर्न बिजनेस आया, उसके ट्रेंड को, उसकी गति को वो नहीं पहचान पाए थे। जब सब लोग एडवर्टाइज़ कर रहे थे प्रोडक्ट को, चूँकि इनकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया थी, अगर ये एडवर्टाइज़ करते तो ये कहीं और रहते, लेकिन उन्होंने अपने प्रोडक्ट की कभी भी विज्ञापन नहीं किया। सारा काम खुद अकेले ही किया करते थे, कोई नौकर चाकर अलग से नहीं रखते थे, जिसके कारण उनका बिजनेस जो है ग्रोथ नहीं कर सका। और एक समय ऐसा आया जब उनका बिजनेस डेटोरिएट यानी नष्ट होने लगा और ही डाइड ऑफ स्टारवेशन यानी भूख, और भूख से उनकी मृत्यु हो गई। आगे है कि सपोज यू आर वन ऑफ द कस्टमर ऑफ मिस्टर गेसलर शॉप। आप कल्पना कीजिए कि आप मिस्टर गेसलर की दुकान के एक कस्टमर हैं। यू नो हाउ मिस्टर गेसलर स्ट्रगल्स फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ स्टे। और आपको ये बात पता है कि मिस्टर गेसलर अपने व्यापार को बचाने के लिए, अपने व्यापार के अस्तित्व के लिए किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। What will you suggest to protect the trade from the onslaught of big firms? तो आप उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे कि आपको इस तरह से अपने बिजनेस को बचाना चाहिए, बिग फर्म चूँकि बहुत ग्रो कर रही है, तो आप क्या करेंगे ऐसे में। देखिए, यहाँ पे है कि अगर हम मिस्टर गेसलर की दुकान के कस्टमर होते तो हम उन्हें सजेस्ट करते, उन्हें एडवाइस देते कि आप अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन कीजिए, कुछ मशीन्स को रखिए, टूल्स को रखिए, ताकि आपके बिजनेस जो है डेवलप कर सके। उस समय ये भी था कि चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, तो उस वक्त मशीन्स डेवलप हो रही थी, लोग मशीनों पर निर्भर ज़्यादा होने लगे थे, चूँकि मशीन शुरू में आई थी, लेकिन ये अपने जूते हाथ से बनाते थे। इनफ प्रोडक्शन एंड सेल टेक्निक वुड डेवलप हिज बिजनेस। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगे और कुछ ऐसी टेक्निक लगाएंगे जिससे कि वो सेल में भी हो जाए, वो बिक भी जाए, तो ऐसे में बिजनेस ग्रो करेगा। उन्हें खुद इस तरह से किसी भी चीज़ पर लगातार काम नहीं करनी चाहिए थे, जैसे उन्होंने किया कि हम शू बना रहे हैं फ्रीक्वेंटली, ऐसे उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्हें थोड़े होशियारी से कितने शू बनाए, कैसे बेचे, ये सब टेक्निक लगानी चाहिए थी। ही शुड बी रिजिड टू हिज सर्विस चार्ज ETC। अपने सर्विस के चार्ज कैसी होती है उन्हें उनमें थोड़ी कठोरता लानी चाहिए थी। इस प्रकार से वो जो है अपने बिजनेस को बचा पाते। आगे है द स्टोरी ऑफ मिस्टर गेसलर इन द स्टोरी ऑफ द स्ट्रगल ऑफ एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट थ्रेटन्स टू डेवोर इंडिविजुअल आर्टिस्ट एंड ट्रेडमैन्स एक्सप्लेन। उस समय जो है मिस्टर गेसलर जो थे वो एक जर्मन मोची थे, आपको पता होगा, जो कि लंदन में सेटल हो गए थे और यहाँ ये अपना व्यापार करते थे। उस समय इंग्लैंड में क्या हुआ था कि औद्योगिकरण आई थी, मशीनें आ रही थी, तो उन्होंने जो छोटे छोटे आर्टिस्ट थे उन सब के हाथ पैर काट दिए और जो बड़ी बड़ी फर्में थी जिनके पास मशीनें थी वो सब ग्रो कर गई। तो आपको इसी बात को एक्सप्लेन करना है। ये है कि मॉडर्न बिजनेस जो है आजकल मशीन पे चलती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती है, वो किस प्रकार से काम करती है। तो एक लार्जेस्ट ड्रैगन है जो कि इंडिविजुअल के ट्रेड को, जो कि कोई व्यक्तिगत रूप से व्यापार कर रहा है, कोई आर्टिस्ट है तो उसको निगलने का काम कर रही है ये मशीनें। यूज़ ऑफ हैवी अमाउंट ऑफ कैपिटल हैज़ नेगलेक्टेड द इंडिविजुअल रिसोर्स एंड एफर्ट। उनके पास जो कैपिटल होती है, चूँकि वो बड़ी इंडस्ट्री होती है, तो जब उनके कैपिटल पूंजी जो होती है वो भी बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़ी ज़्यादा पूंजी होती है, तो इंडिविजुअल के जो संसाधन होते हैं, उनके प्रयास होते हैं, उनको वो बिल्कुल नेगलेक्ट कर देती है। तो इंडिविजुअल फ्रीडम और डिग्निटी जो है यहाँ पे बड़ी ही मुश्किल से चलती है। यानी ऐसे में जो कोई इंडिविजुअल है और वो अपना व्यापार चलाना चाह रहा है, तो ऐसे में ये इंडस्ट्री जो है निगलने का काम करती है। बहुत सारी ऐसे मशीनें आ गई हैं जहाँ की जिसने आदमी को बिल्कुल भी रिप्लेस कर दिया है। तो आदमी ऐसे में क्या करेगा, यही यहाँ पे कहा जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। आगे है Who was Mr. Geisler? How did the author know him? मिस्टर गेसलर कौन थे और ऑथर यानी लेखक उनको कैसे जानते थे। तो मिस्टर गेसलर एक जर्मन मोची थे जो कि लंदन में सेटल हो गए थे।
ऑथर जो है उनसे बड़ा ही, ऑथर और इनका संबंध फ्रेंडली था। ऑथर उनके प्रति बहुत आकर्षित थे, तो वो जो है उनके शॉप पर बराबर आया करते थे। मिस्टर गेस्लर को ये ऐसे जानते थे कि मिस्टर गेस्लर लेखक के पिताजी के भी जूते बनाया करते थे, तो इस प्रकार से ये बहुत पहले से इनके कांटेक्ट में थे। व्हाट वाज ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गेस्लर एज ए शू मेकर? ऑथर की जो है क्या राय थी मिस्टर गेस्लर के बारे में एज ए शू मेकर? तो ऑथर की जो है बड़ी ही हाई ओपिनियन थी एक मिस्टर गेस्लर के बारे में। वो जानते थे कि मिस्टर गेस्लर जो है एक बहुत अच्छे कलाकार हैं जूते बनाने में, लेकिन वो गरीब और साधारण है। बाद में उन्होंने बाद में लेखक को उनके प्रति बहुत ही सिंपैथी भी हो गई थी, दया भी हो गई थी, तो इसी कारण से हेल्प के लिए उन्होंने कुछ और पेयर ऑफ ऑर्डर्स और बूट दिए थे एट द सेम टाइम, ताकि उन्हें कुछ आर्थिक रूप से मदद मिल सके। आगे है, व्हाट वर द टू स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ गेस्लर शूज़? गेस्लर ब्रदर जो जूते बनाते थे उनकी दो मुख्य क्वालिटी क्या थी? तो ये है कि द कंसीडर गेस्लर एज ए परफेक्ट आर्टिस्ट। जो यहाँ पे लेखक हैं वो उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो गेस्लर को परफेक्ट आर्टिस्ट मानते थे और सिर्फ वो उसे एक जूते बनाने वाले नहीं मानते थे। गेस्लर शूज़ हैव टू स्पेशल क्वालिटी। गेस्लर के जूते के दो ही स्पेशल क्वालिटीज़ होती थी कि पहली है कि जूते जो है बहुत ही रहस्यमयी लगती थी, मिस्टीरियस और अद्भुत लगती थी। दूसरी थी कि उनके जूते जो हैं बड़े ही ज़्यादा दिन चलते थे। अगर एक बार जूता लो तो वो काफ़ी दिन चलता था, तो बार बार उनके दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेखक भी ऐसा ही करते थे। यहाँ पे द है तो यहाँ पे हो जाएगा, या तो हो जाएगा ही कंसीडर्ड यानी द ऑथर, या फिर आप लिख सकते हैं द ऑथर कंसीडर्ड गेस्लर एज ए परफेक्ट आर्टिस्ट। एंड यहाँ पे केवल द नहीं होगा, यहाँ पे आप लिखिएगा द ऑथर कंसीडर्ड गेस्लर एज ए परफेक्ट आर्टिस्ट एंड नॉट एज ए मियर शू मेकर। आगे है, इन द स्टोरी क्वालिटी हाउ डिड द ऑथर कम टू नो अबाउट मिस्टर गेस्लर डेथ? इस कहानी क्वालिटी में ऑथर को कब पता चलता है, कैसे पता चलता है कि मिस्टर गेस्लर की मृत्यु हो चुकी है? तो ऑथर केम टू नो अबाउट मिस्टर गेस्लर डेथ अ वीक लेटर हिज सेकेंड विजिट टू लंदन। जब वो लंदन दोबारा आए तो एक सप्ताह बाद उनको ये बात पता चल जाती है। ऑथर जो है अपने दोस्त के पास, उस दुकान के पास मिलने के लिए जाते हैं और वो उन्हें बताना चाहते हैं कि आपने जो जूते भेजे वो बहुत ही उन्हें कैसे फिट हुए, बहुत ही अच्छे जूते थे। लेकिन वहाँ पे जो है एक जवान व्यक्ति था, इंग्लिश फेस का, कोई इंग्लैंड का ही व्यक्ति था। उन्होंने बताया कि मिस्टर गेस्लर की जो है मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने अब दुकान खरीद ली है। हाउ मेनी ब्रदर्स वर गेस्लर्स? गेस्लर हैड टू ब्रदर। गेस्लर ब्रदर्स दो भाई थे, एक बड़े भाई थे, एक छोटे भाई थे। दोस्तों इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। अगर आप इतना क्वेश्चन आंसर करते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन आंसर भी नहीं छूटेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।